हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच हम जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है जैक बोर्ड ने, उसी का चैप्टर नंबर 3 लेके आ जाए हैं। चलिए तो बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। आपको बोल रहा है फर्स्ट नंबर, सिनेगबार किसका आयस्क है? तो सिनेगबार जो है ना, वो हम लोग का मरकरी का आयस्क है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो जो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है, पीतल। तो क्वेश्चन में जाते हैं 3। बोल रहा है कि तांबा और तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? जो तांबा होता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को आप लोग तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन में जाते हैं 4। बोल रहा है कि सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ये आप लोग का इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है। एक ये मतलब 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। 2, 3 और 4 क्वेश्चन VVI है। VVI इसको आप लोग अच्छा देख लीजिए। चलिए तो चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोल रहा है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जाते हैं 6 पर। बोल रहा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर मतलब लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग को जाएगा पारा कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? वो रहती है और वो तब पाई जाती है। तो रहती है कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहती है। तो ये आप लोग का आ जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। हो रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर है। डायमंड बहुत टाइट। क्वेश्चन नंबर 9। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन। ये क्वेश्चन भी VVI है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, आयोडीन। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत को आराम से पार कर सकता है? वो तो होता है, वो आप लोग होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किसको कहते हैं? जो पेंसिल का काला काला होता है उसी को कहते हैं ग्रेफाइट। उसमें विद्युत आसानी से पार हो सकता है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बोल रहा है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो आप लोग का कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फेट। तो ठंडे के साथ, जो ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो आप लोगों का सोडियम। बोल रहा है कि लोहे पर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते। बोल रहा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जिंक चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। यश दलेपन। ये क्वेश्चन आप लोग का VVI है। चलिए तो क्वेश्चन जाते हैं 13 पर। बोल रहा है कि कौन सी धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, हाथ में रहते ही पिघल जाती होता है? पहला नंबर लिखा हीलियम, आर्गन, लोहा और गैलियम। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर D होगा, गैलियम। हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, गैलियम। चलिए तो क्वेश्चन पर जाते हैं 14 पर। वो ये आप लोग का
बोल रहा है कि सार्वधिक तन्य धातु मतलब जिसे आसानी से खींचा जा सकता है। तो आप लोग का लिखा है सोना, तांबा, चांदी और एल्युमिनियम। तो सोना को आसानी से खींचा जा सकता है। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो किरोसिन में डुबा कर किसे रखा था। तो मतलब किरोसिन मतलब किरोसिन का तेल में किसे डुबा कर रखा जाता है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। तो आप लोग का अगर सोडियम को हम किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 15 पर बोल रहा है वह परमाणु जो अपने संयोग इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब दान आसानी से कर देता है उसे कहते हैं धनात्मक। जिसके पास ज़्यादा धन होगा वह तो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो इसमें सबका ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खनिज से संबंधित अशुद्धियों खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। अशुद्धियों को अशुद्ध आदमी सब क्या रखता है अपना गैंग रखता है। इसका ट्रिक हो जाएगा कि इसे गैंग कहते हैं। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट MCQ क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसमें आप लोग का MCQ 100% मिलेगा क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में MCQ का उतना ही वैल्यू है जितना सब्जेक्टिव का। इसलिए आप लोग MCQ पर ध्यान दें क्योंकि MCQ आप लोग का सटीक नंबर MCQ में आप लोग का सटीक नंबर आ सकता है। इसलिए चलिए तो ख़त्म करते इसके साथ।